प्रिय भक्तों, रामचरितमानस उत्तरकांड क्रम से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। भगतहीन विरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोय सोई। भगवत बंत अतनी चौ प्राणी, मोय प्राण प्रिय से मम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुच सुशील सेवक सुमत प्रिय कहो काय न लाग। श्रुति पुराण कह नीत अस सावधान सुन काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण भी ऐसी ही नीत कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पेत है प्रीत सम होई। को पेत भगत बचन मन कर्मा, सपोने हो जानना दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से कोई वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है। स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ए विद जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, तभी चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान यानी मूर्ख ही हो। इसी प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। तिनमें जो परिहर मद माया, भजे मोय मन भज और गाया। उससे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भरता है, पुरुष नपुंसक नारिवा ईर चराचर को, सर्वभाव भज कपट तजे, मोह परम प्रिय सो। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अथवा वह चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, मुझे प्रिय है। सत्य कहो खग तो सुच, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोह पर हरे आस भरोस सब।
हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर समासा भरोसा छोड़कर मुझी को भजे। कबहु काल न व्याप्य तो ही, सुमिरस भजे सुनिरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुन न गाहो, तन पुलकित मन अति हर्षाओ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचना में सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में भी अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पै जाए बखाना। प्रभु सोवा सुख जाने नैना, कह किम सकैत नैन वैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुचित्र ये जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके बाणी तो है नहीं। सौविध मोय प्रबोध सुख देई, लगे करन शिष कौतुक तेई। सजल नैन गज मुख कर रूखा, चित मात लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से बड़ी बात समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृत तथा चितवन से माला को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देख मात आतुर उठ धाई, कह मृदु बचन लिए उड़लाई। ओद राग कराव पै पाना, रघुपद चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और रघुनाथ जी की उन्हीं की लीलाएं गाने लगी। हे सुख लागे पुराणे अशोभेश कद शिव सुखद, अवधपुरी नर नार हे सुख महो संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिव जी के अशोभेश धारण किया और शुभ में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की, सब गुरुदेव भगवान की जय।